हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर जो है हम एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ये दोनों टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अच्छी खासी डिलीवरी उठी, तो जो गिरावट आ रही है ये लगातार यहाँ पर उसके ऊपर जो है ब्रेक लग सकता है। बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। पहले तो जो है एफ एंड ओ की हम बात करें तो यहाँ पर जो है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं क्योंकि नए निवेशक भी आते हैं। तो यहाँ पर दो अभी जो है सपोर्ट दिख रहे हैं नज़दीकी। एक तो 1000 और उसके बाद 980 का लेवल। अच्छा खासा बिल्डअप यहाँ पर अभी भी 1000 रुपये के आसपास पुट राइटिंग है। और नीचे में जो है ज़्यादा पुट राइटिंग अब तक नहीं हो रही है, तो और नीचे जाने की संभावना अभी तो कम यहाँ पर लग रही है 980 के आसपास से, क्योंकि वहाँ पर अगर देखें तो अभी भी फ्रेश पुट राइटिंग हो रही है। और कॉल राइटिंग की अगर बात करें तो वहाँ पर भी अगर देखें तो 1000 रुपये के आसपास जो है ज़्यादा अभी कॉल राइटिंग इस लेवल के ऊपर फ्रेश कॉल राइटिंग नहीं हो रही है। तो रजिस्टेंस जो है वो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है ज़्यादा। और ऊपर में हालांकि 1100 के ऊपर जो है अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुई। तो निवेशकों को ये जो है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि निवेशकों को लग रहा है कि यहाँ तक बाउंस बैक आ सकता है। और अगर 1100 पार करें तो फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है, जो कि 1140 से 1160 वो लेवल हो सकता है। सो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन का नजर रख सकते हैं। ये रही एफ एंड ओ की बात। अब यहाँ पर बात करें डिलीवरी वॉल्यूम। ये जो है कल हमने बात की थी कि यहाँ पर ये जो आखिरी रो है ये डिलीवरी वॉल्यूम है। और शुक्रवार के दिन तो अगर देखें तो माइंड ब्लोइंग, यहाँ पर अगर देखें कितना ज़्यादा डिलीवरी उठी। अचानक से 70 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। इतना बड़ा शेयर है, 1000 रुपये प्लस का भाव है। आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिर्फ एनएससी का डेटा है, बीएससी की बात करें तो और यहाँ पर भी डिलीवरी उठी होगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो छोटी छोटी डिलीवरी जब तक उठ रही थी और यहाँ पर उसके बाद अचानक से इतनी ज़्यादा डिलीवरी, तो ये डिमांड जोन आया है ऐसा लग रहा है। तो ये जो गिरावट आ रही थी उसके ऊपर ब्रेक लग सकता है, छोटा मोटा बाउंस बैक आ सकता है। कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और लॉन्ग टर्म का मतलब देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो 6 महीने से लेकर 2 साल के अंदर अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और 5 से 10 साल की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मल्टी बैगर भी बन सकता है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी के अंदर है। तो उसकी जो है मतलब कि वो पावर की एक तो डिमांड जो है इंडिया के अंदर बढ़ सकती है। साथ साथ ये जैसे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी कैपेसिटी अगर बढ़ती है तो उसके प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर भी जो है बढ़त देखने को मिल सकती है। उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो अच्छी खासी यहाँ पर डिलीवरी उठी है और ये कोई छोटी मोटी डिलीवरी नहीं है। अगेन सेड 70 लाख से के आसपास की डिलीवरी, वो भी एक ही दिन के अंदर। सो ओवरऑल अगर देखें यहाँ पर डिमांड जो है बनती हुई दिख रही है 1000 रुपये के पास। अब यहाँ पर देखें बुलिंजर बैंक को तो डेली चार्ट के ऊपर जो है निचली लाइन तो काफ़ी नीचे है, तो इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ऊपर में जैसे कि हमने बात की है 1150 का लेवल, ये लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बाउंस बैक आता है तो यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। ये पार हो जाता है तो फिर ये ऊपरी लाइन तक जा सकता है। वीकली चार्ट के ऊपर जब देखें तो यहाँ पर निचली लाइन के आसपास इसने क्लोजिंग दी, लेकिन अगले हफ्ते ये लाइन थोड़ी सी नीचे और जा सकती है 950 के आसपास। लेकिन सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये निचली लाइन के आसपास ऑलमोस्ट आ चुका है। और इसके फिबोनाची के रिट्रेसमेंट भी देखेंगे। यहाँ पर हालांकि देखें तो एमएससीडी का बेरिस क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है, तैयारी दिख रही है, अभी हुआ नहीं है। सोमवार को क्या होता है वो देखना बनता है। और एमएससीडी का बेरिस क्रॉसओवर या बुलिश क्रॉसओवर पहला बार कैसा बनता है वो देखना बनता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें बुलिश क्रॉसओवर हुआ था, छोटा सा बुलिश क्रॉसओवर पहला बार बना था, इसलिए जो है उनका इंपैक्ट ज़्यादा नहीं हुआ था, ये वापस से गिरावट आनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर भी अगर छोटा बार बनता है तो उसका इंपैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। और आगे देखते हैं, ये है इसके फिबोनाची का रिट्रेसमेंट। इसको आप देख सकते हैं, जो 50% का रिट्रेसमेंट था उसको भी तोड़कर नीचे आया। हालांकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता था, लेकिन इससे और इसके पहले यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया भी था, एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया था, उसके बाद तोड़ा। क्योंकि निफ्टी बाजार के अंदर ही जो है अच्छी खासी गिरावट आई। हर दिन बाजार गिर रहा था। तो इसके बाद जो ये भी गिरा, तो उसके अंदर तो दो राय नहीं है, उसके अंदर कुछ मतलब कि बुराई भी नहीं है। बाजार के साथ तो कई शेयर गिरते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो अभी जो लेवल है उसके जितने भी नीचे के लेवल है वो इसका सपोर्ट का काम कर सकते हैं, और ऊपर के लेवल जो है वो रेजिस्टेंट का, शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर देखें तो 39% के आसपास का जो रिट्रेसमेंट था उसके भी नीचे आया। अब जो है नेक्स्ट रजिस्टेंट सपोर्ट अगर देखें तो वो पास ही यहाँ पर दिख रहा है, जो कि 1010 के आसपास का। और ये तेज़ी जो आई थी उसके रिट्रेसमेंट है, प्राइसेस के अंदर थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं। और ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और यहाँ पर जरा देखिए, ये जो 23% के आसपास का रिट्रेसमेंट है, बिल्कुल वहीं पर इसने सपोर्ट लिया 1015 के आसपास। थोड़ी बहुत जो है 10-15 रुपये के ऊपर नीचे तो रहता ही है वॉलेटिलिटी के चलते, लेकिन वहीं पर सपोर्ट लिया है। अब अगर बाउंस बैक आता है तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया 1080-90 के आसपास का हो सकता है। उसके बाद वो लेवल पार हो जाता है तो वापस से ये 50% का रिट्रेसमेंट, जो कि 1160 के आसपास का था, मतलब कि 1150 के आसपास का जोन, तो वहां तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और अब यहां पर हम देखें, अगर ये लेवल पार होता है, जब भी अगर
बाई चांस जब भी ये, हालांकि उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन अगर ये लेवल पार होता है जो इसने हाई बनाया था, तब जो है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट की बात करें तो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट क्या हो सकता है ये जरा देखें। तो नेक्स्ट उसके बाद का रिट्रेसमेंट जो है 1800 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद जो है 2350 रुपये के आसपास का जोन, तो ये वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। लेकिन ये काफ़ी हमें जो है इसके बारे में कमेंट आएगा कि आए थे कि 2000 प्लस कब तक जा सकता है। तो ये इसको टेक्निकल चार्ट की बात करें तो यहाँ तक जो है जाने की संभावना रह सकती है। बाकी अगर और लॉन्ग टर्म की बात करें, जैसे कि हमने बात की 5 से 10 साल की, तो यहाँ से मल्टी बैगर भी हो सकता है, इससे भी ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंट, तो 1034 का प्राइस है, 2 सपोर्ट ही इसके दिख रहे हैं, एक तो 1000 और उसके बाद जो है 980 रुपये का जोन, जो कि पास ही यहाँ पर दिख रहे हैं, और इस लेवल के आसपास भी जो है इसके अंदर बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। रेजिस्टेंट की बात करें, बाउंस बैक आता है तो पहला रेजिस्टेंट एरिया इसका 1080 से लेकर 1100 का लेवल, एक तो ये दो जो है ये पहला इसका रेजिस्टेंट हो सकता है ये एरिया। उसके बाद अगर ये लेवल पार हो जाता है तो फिर 1140 से लेकर 1160 का जोन, तो ये दो इसके जो है रेजिस्टेंट दिख रहे हैं। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंट के ऊपर नजर रख सकते हैं, और अगर ये लेवल पार हो जाता है 1160 का, उसके बाद तो और भी अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, जो कि इसको 1200 1400 से 1500 तक ले जा सकती है, ऐसा लग रहा है। सोमवार को वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और एक दिन इसके फंडामेंटल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, और इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो सोमवार को वापस से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।